इंदौर में कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की आपातकाल पर चर्चा। आपातकाल को गैर राजनीतिक मुद्दा बताया दिग्विजय सिंह ने। 50 साल पुराने मुद्दे को साल भर अभियान के रूप में चल रहा विभाग। प्रदेश में आदिवासियों के घर उजड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र की भाषा विवाद को लेकर का 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है हमारे पास। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए। इंदौर में एक दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा आपातकाल के अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा है जिसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा 50 वर्ष पुराने मुद्दे को 1 साल तक अभियान के रूप में चलाने के बाद सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे। यहां पर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। भाजपा द्वारा आपातकाल को लेकर किए जा रहे कार्यक्रमों से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 साल पुराना मुद्दा है जो कि एक गैर राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन उसे राजनीतिक रूप देकर विभाग द्वारा बाकायदा आदेश जारी किए जाते हैं कि इसे 1 साल तक अभियान के रूप में चलाया जाए। जबकि भाजपा की सरकार में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उनके द्वारा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लिखी गई बात को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों के घर उजड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, वह गलत है। जबकि बरसात में किसी भी व्यक्ति का घर तोड़ना गलत है और इसके कई आदेश भी हैं। तो वहीं मातृभाषा को लेकर चल रहे महाराष्ट्र में विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई करना सभी का मौलिक अधिकार है और बच्चों के परिजन उन्हें जैसे चाहे वैसे पढ़ाई। साथ ही 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, उसमें सारी बातें शामिल हो जाती हैं। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा एक फॉर्म दिया गया है जिसमें जिनके वोट हैं वह उसे फॉर्म को फिल अप करें और उसमें पासपोर्ट है कि नहीं, ऐसे कई जानकारियां दी गई है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं है और यह एक तुगलक फॉर्म बताते हुए चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए हैं। ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक राजनीतिक मुद्दे को, अराजनीतिक मुद्दे को राजनीति के रूप में पूरे देश में 1 साल तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मेरे पास सेक्रेटरी कल्चर का पत्र है कि किस प्रकार से ये आदेश दिया गया है कि इनके इमरजेंसी खिलाफ एक अभियान चलाओ। अरे 50 साल पुरानी बात है। अभी तो 11 साल आपके सरकार में जो अघोषित इमरजेंसी चली हुई है, लोग बाग गिरफ्तार हैं, चार्जशीट के बिना उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। ये तो अघोषित इमरजेंसी और अघोषित तरीके से जो संविधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार को छीना जा रहा है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दत्तात्रेय उजबोले कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई वो अब जेब में संविधान लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी की निशाना साध है। ये क्यों भूल जाते हैं, तत्कालीन सरसंचालक जी ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, देवराज जी ने। सर, राजनाथ सिंह जी ने एससीओ पर साइन करने से मना कर दिया जो मुझे जानकारी नहीं, देखने की बिना मैं नहीं बोल सकता। वो मैं भी करा था आदिवासियों को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर विवाद का। हाँ, बात ये है, प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, बरसात में उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, ये अमानवीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसमें अनेक अदालत के आदेश भी है कि वर्षा के समय बरसात में किसी का घर ना गिराया जाए। सर, महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद चल रहा है। बात यह है कि ये सारी बातें जो है, भाषा का सवाल जो है, हर व्यक्ति को अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन साथ में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसके बाद शामिल हो जाती है। बिहार चुनाव आने वाले, सर, किस तरह का परिदृश्य देखते हैं? तो प्रशांत किशोर की चुनाव में, देखिए, बिहार चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक नया फॉर्म दिया है
कि जिनके वोट हैं उनको भी ये प्रमाणित करना पड़ेगा उनका पासपोर्ट है कि नहीं है, और दुनिया भर का है। उसको हम लोगों ने हाईलाइट भी किया है कांग्रेस पार्टी ने। अब आप बताइए इंदौर में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास पासपोर्ट होंगे। तो ये इस प्रकार के तुगलकी आदेश ईसीआई कर रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। किशोर असर डालेंगे सर किसी पार्टी पे? देखते हैं। सर कल सीएम के काफिले में जो गाड़ियां थी उसमें 19 गाड़ियों में डीजल के बजाय पानी भर दिया था। वो धक्का लगाना पड़ा मुख्यमंत्री के काफिले में। कौन कारीगर है ये? JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।